पेपर लीक इतना लीक हो रहा है, इतना लीक हो रहा है कि मतलब जिसका कोई सीमा ही नहीं है। कोई सीमा ही नहीं है। मतलब 2024 से लेकर के और 26 तक इतने पेपर लीक हुए, इतने पेपर लीक हुए कि उतना तो लगता है कि भाई क्या ही इस पे वर्डिंग यूज़ कर रही हूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ तक नीट के पेपर लीक हो गए। इससे बड़ी सरकार को मतलब कहें तो शर्मिंदगी वाली बात और कुछ नहीं हो सकती है। इतना मतलब नीट के पेपर लीक हो जाना और एसएससी जीडी तक के पेपर लीक हो जाना, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के पेपर लीक हो जाना, ये सारी चीज़ें लीक होने का मतलब मेन मोटिव आप लोग समझ सकते हो। भले किसी को मेरी बातें बुरी लग रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन एक चीज़ें हैं, चाहे सरकार हो या फिर मतलब सेंट्रल का हो या गवर्नमेंट स्टेट का हो, सबका वही मकसद है कि बच्चों को सिलेक्शन नहीं देना है, पढ़ने वाले बच्चों को आगे नहीं लाना है। जो अनपढ़ हैं, जो बैठे हैं घर में अपना बोरिया बिस्तर बांधे हुए हैं, बस उनको नौकरी देनी है, बाकी किसी को नहीं देनी है। पेपर लीक का मतलब ये हुआ। यही इसीलिए बार बार लीक हो रहा है ना। आखिर लीक हम आप नॉर्मल बच्चे तो कर नहीं रहे हैं, नॉर्मल स्टूडेंट तो कर नहीं रहे हैं। नॉर्मल भाई कोई भी रहेगा तो भाई वो अपने पढ़ने पे फोकस करेगा कि ये सब चीज़ों के चक्कर में पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आज जो ऐसो आराम से एसी की हवा खाते हैं उन्हें आराम से नौकरी मिल जाती है और बल्ले बल्ले जाके फिर एसी की हवा फिर ऑफिस में जा कर के खाते हैं और हम आप ठोकरे खाते रह जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। आज हम बात कर लेते हैं एसएससी जीडी के। एसएससी जीडी की पेपर काफ़ी अच्छे से हुआ, सब कुछ था। बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर होता ही रहता है, हर एग्जाम्स का है। कहीं अच्छा हुआ, कहीं बुरा हुआ, कहीं तोड़ फोड़ हुआ, तो कहीं बच्चे पेपर ही नहीं दिए, तो कहीं कुछ बवाल, मतलब चीज़ें कहीं ना कहीं होती रहती है, थोड़ा बहुत होता रहता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उन बच्चों का भविष्य क्या आप बना रहे हो? सरकार आप बैठे हुए हो कुर्सी पर और उन बच्चों का भविष्य देख करके सोचो कि उनके साथ कितना बुरा कंडीशन हो रहा है, वो कैसे इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वो पढ़ाई करे कि धरना दे कि अपने हक की मांग के लिए लड़े। अपने हक के लिए अगर वो एक बार धरना भी देते हैं तो लाठी चार्ज हो जाता है, क्या क्या नहीं हो जाता है। और आप बैठ कर के मस्त गुलाब जामुन और चाउमीन चाटते पीटते रहते हैं। शर्म करिए, थोड़ी तो शर्म करिए। अगर इतने भी वो है तो अपने आपके इलेक्शन के कभी कभी इलेक्शन के कभी आपका जो रहता है लीक नहीं होता है, कहीं कुछ नहीं होता है। इलेक्शन के टाइम में एक वोट लीक नहीं हो सकता है आपके इलेक्शन के टाइम में। और पेपर इतने मतलब आप इतना बड़ा इलेक्शन लोकसभा राज्यसभा हर एक स्टेट का कहे तो सबका इलेक्शन आप इतना बड़ा करा सकते हैं और एक छोटा सा पेपर आप सही से नहीं करा सकते हैं। एक लड़की का मैंने वीडियो देखा था, उसने सही बोला था कि अब खान सर की शादी लीक नहीं हो पाई, खान सर की शादी लीक नहीं हो पाई और पेपर लीक हो जाता है। ये कौन सा न्याय है और कौन सी सरकार फैसिलिटी दे रही है खान सर को, या फिर कौन सी सरकार फैसिलिटी दे रही है पेपर कराने वाले को कि पेपर ऐसे लीक हो जा रहा है? हो कहाँ से रहा है? तो ये पेपर लीक के भाई जो 26 तो एकदम मतलब क्या बताए कि बस मुंह खोले पेपर डाले पेपर खींचे, पेपर डाले पेपर खींचे। देंगे नहीं घोटने के लिए कि भाई आपका पेपर अच्छा हुआ है, अब आप आराम से पढ़ाई करिए, नेक्स्ट की तैयारी करिए। ऐसा कुछ नहीं। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे थे एसएससी जीडी के लेकर के, और पेपर देने के बाद जिनका अच्छा गया होगा उनके लिए भी इतना मतलब प्रताड़ना ही कहे, प्रताड़ना सहने को मिल रहा है। और जिन पेपर बच्चों का पेपर नहीं अच्छा गया उनका भी चलिए, उनके लिए तो है कि कहीं ना कहीं चांस मिल जाएगा। लेकिन ये चांस वाली बात नहीं होती है ना। ये तो एका दुक्का जो उन्हीं के लिए, उन्हीं लोग के लिए होता है जो मन से नहीं पढ़ते हैं। जो बेचारे स्टूडेंट मन से पढ़ के और इतना वो करके पढ़े रहते हैं, वो चाहते हैं कि एक बार में ही पेपर फाइनल हो जाए, लीक वाली कंडीशन ना आए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। जब नीट हो गया तो हाँ, एसएससी जीडी और लेखपाल कौन सी बड़ी बात है? नीट का पेपर हो गया तो ये दोनों कौन सी बड़ी बात है?
बच्चे इतना धरना दे रहे हैं, मार-पीट खा जा रहे हैं, भागा-दौड़ी हो रही है, क्या-क्या हो रही है। ये सब चीज़ें क्या है? कम से कम सरकार को इस चीज़ पे एक बार सोचना चाहिए बैठ के। ये हमारे देश के युवा भविष्य बनाएँगे कि आप खुद ही अंधकार में ढकेल रहे हो। ये क्या भविष्य बनाएँगे और क्या अपने देश का नाम रोशन करेंगे और क्या करेंगे? जब आप अच्छे स्टूडेंटों को नहीं चुन पा रहे हो, गधों-गधों को लेकर के सिस्टम के अंदर-अंदर भरते जा रहे हो, अच्छे स्टूडेंटों को आप नहीं लेना चाहते हो, तो आपकी सिस्टम ऐसे ही भ्रष्ट है, रहेगी फ्यूचर में भी और थी भी बहुत अच्छी नहीं और है भी वही हाल और रहेगी भी वही हाल। तो प्लीज़ अगर जो भी कोई आयोग से हमारी वीडियो देख रहा है, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ इस पे एक सोचने वाली बात है कि एक बार आप लोग ध्यान से बैठ कर के सोचिए कि बच्चों का एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम थोड़ा ट्रांसपेरेंसी तरीके से करा दीजिए ताकि बच्चे भी सुकून से पेपर दें और अच्छे से अपना एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई करके अपना सिलेक्शन लें। बिहार की वही कंडीशन बिहार टीचर की है, इतने सालों से वैकेंसीज लटकाते 46 1 लाख से 1.5 लाख से 1 लाख 1 लाख से 46,000 पे 20,000। कुछ दिन बाद सुनने में आएगा कि आप लोग को 20,000 से कम 10,000 ही आ रहा है। 10,000 आ भी गया तो नेक्स्ट टाइम से 2-4 हज़ार पे आके रुकेगा, उसके बाद से बंद हो जाएगा, क्योंकि कहा जाएगा कि अब हमारे यहाँ टीचर वगैरह बराबर है। यूपी की भी वही कंडीशन है, टीचर की बस उसमें विधानसभा में बोला जाता है कि इतनी वैकेंसी निकलने वाली है, इतना ये होने वाला, वो होने वाला, कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा, भगवान भरोसे है। हमें जो सुनने को मिलता है हम वही जानते हैं, वही सुनते हैं, बाकी हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। धरना देंगे तो मारपीट खाएंगे, लाठी डंडे खाएंगे और कुछ हमारे लिए है ही नहीं, सरकार के पास करेगी क्या। तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, इस चीज़ को अगर वीडियो जाए तो प्लीज़ आप लोग एक बच्चों का दर्द समझिए, और दर्द हम खुद ही इतने सालों से एक छोटे से कमरे में अपनी फैमिली को छोड़ करके खुद अकेले बनाना खाना सब कुछ करना। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो दिन भर में दाल चावल पे रह करके पढ़ाई कर रहे थे, और उनके साथ ऐसी कंडीशन आप लोग ला के रख दीजिए। शर्म करिए, आप लोगों को शर्म करना चाहिए आप लोगों को कि ऐसी कंडीशन बच्चों के सामने नहीं लानी चाहिए थी। कितने मुश्किल से वो बच्चे आकर के तैयारी करते हैं, कितने मुश्किल से वो आकर के एक एक चीज़ों को, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को वो अपना बचा के काट पीट के अपने बुक्स खरीदते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, कितने मुश्किल से अपनी पढ़ाई को वहाँ तक पहुँचाते हैं कि कैसे भी सिलेक्शन हो जाए, पेपर अच्छा चला जाए। और पेपर अच्छा चला भी जाता है तो आपका नौटंकी है कि आप पीछे से लीक करा देते हो। अब आओ फिर हल्ला गुल्ला करो, फिर मतलब एक ही मोटिव कहने का मीन्स तो यही हुआ ना कि आपका एक ही चीज़ है कि आप एक वैकेंसी को लेकर के 2-4 साल खींचना चाहते हो। उसके बाद से एक कैसो कंप्लीट कराओगे, फिर एक दिखाओगे, निकालोगे, फिर उसको भी 2-4 साल खींचोगे। अरे जिनकी एज निकल जा रही है भाई, जो टाइम से अपना वो करके रखे हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? आप तो कुर्सी पे बैठे हो, आपको तो मिल गया है। जिन्हें नहीं मिला है, जिन युवाओं को, जिन छात्रों को, जो छात्र इतना मेहनत कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं अपने आप को, दिन प्रतिदिन दिन भर अपने आप को लाइब्रेरी में जा कर के एक कमरे में बंद होकर के, इतनी गर्मी में कितने बच्चे ऐसे थे इतनी गर्मी में अपने घर तक नहीं जा पाए सिर्फ पेपर की वजह से। और पेपर तो इस सेकंड लगता नहीं है, तुरंत व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। ये कंडीशन है हमारे देश की, हमारे राज्य की। एक बार सोचने वाली बात है। मैं मानती हूँ, मैं अगर अब वीडियो बना रही हूँ, अगर कोई देखेगा तो शायद मेरी चीज़ें उन्हें बहुत बुरी लग रही होगी कि मैं किसी के पक्ष में इतनी कड़वी बातें बोल रही हूँ। लेकिन आप कड़वी बातों को मत ध्यान में रखिए। आप एक चीज़ बस ध्यान में रखिए कि अगर इस जगह पे आपका अगर बच्चा रहता और आपके बच्चे के साथ ऐसी ठोकरें खाने को मिलती तो आपको कैसा फ़ील होता? उन बच्चों के माँ-बाप को कैसा फ़ील हो रहा है जिनके साथ ऐसी कंडीशन हो रही है? एक बार आप भी तो सोच के देखिए। आप दूसरों के लिए काँटा बो रहे हैं तो आपके लिए भी काँटा ज़रूर मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप अपने लिए फूल बिछाएँगे, दूसरों के लिए काँटा बोएँगे, तो वो नहीं होता है ना। दूसरों के लिए जहाँ काँटा लगाएँगे कहीं न कहीं आपको भी तो चुभेगा। यानी आप दूसरों के बच्चों के साथ आप लोग ऐसे कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे के साथ भी कहीं न कहीं ऐसी कोई घटनाएँ देखने को मिले। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेपर को सही तरीके से और इतना लीक वाली कंडीशन ना रखिए, प्लीज़ लीक मत करिए। बाकी छात्रों, आप लोगों से स्टूडेंट जो भी हैं, आप लोगों से सभी से निवेदन है, अपना जो आगे का कार्यक्रम है उसको वो जारी रखिए, प्लस साथ में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिएगा। पढ़ाई से कोई लापरवाही मत करिएगा। जो भी भले टाइम 2 घंटे का मिल रहा है 2 घंटे करिए, 3 घंटे का मिल रहा है 3 घंटे करिए। पढ़ाई से कोई लापरवाही नहीं। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बना के रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए अगर री एग्ज़ाम होता है तो भी। अब री एग्ज़ाम से 3 एग्ज़ाम तो कराएँगे नहीं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 तो कराएँगे नहीं।
जो होगा री एग्ज़ाम में ही कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी भी रखिएगा। अगर री एग्ज़ाम का डेट आता है, सही सलामत होता है, तो आपका पेपर जिसका अच्छा गया होगा उसका और अच्छा होगा, जिसका ख़राब गया होगा उसका भी अच्छा हो जाएगा। क्या पता सिलेक्शन आप लोगों का इसी में हो जाए। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। दूसरा बाकी जो काम है धरना ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये बिना धरना दिए, बिना गाली गुप्तावाज़ सुनने वाले ये लोग नहीं हैं। बिना ही उसके ये लोग ऐसा नहीं है, पूरा पेपर निकलवा देंगे, आउट करा देंगे, कहेंगे मेरे सिस्टम से सब कुछ सही था। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये आप लोग का भ्रम है। सबूत दीजिए। सबूत सबूत में इतना खेल देते हैं कि सबूत रहते हुए भी उस सबूत को नहीं मानते हैं। तो ये इनकी कंडीशन है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी रखिएगा और मेहनत करिएगा, और भगवान आप लोगों को सफलता ज़रूर देंगे। ये हमारी दिल से इच्छा है कि आप लोग सभी लोग सफल होंगे। जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, जितने लोग इतने समय से लेकर के जीडी को काफ़ी वो करके मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक साथ बनाए रखने के लिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।